नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। इस सत्र को हम पुनः प्रारंभ कर रहे हैं और जो हमारा विषय है वो है स्वामी विवेकानंद के इंस्पायर्ड टॉक्स, वीरवाणी। तो वी रीस्टार्ट जहाँ से हमने छोड़ा था। अंतिम प्रवचन हुआ था 27 अप्रैल को और जहाँ पर हमने छोड़ा था उसके आगे हम पाठ प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हिंदी पढ़ूंगा। Get the mercy of God and His greatest children. These are the two chief ways to God. The company of these children of light is very hard to get. 5 minutes in their company will change a whole life. And if you really want it enough, one will come to you. The presence of those who love God makes a place holy. Such is the glory of the children of the Lord. They are God, He, and when they speak, their words are scriptures. The place where they have been become filled with their vibrations, and those going there feel them and have a tendency to become holy also. याद रखिए, स्वामी विवेकानंद ने ये जो प्रवचन या ये उपदेश दिए थे, ये इस 1000 आइलैंड पार्क में अमेरिका में दिए थे और अमेरिकन्स को दिए थे जिनको भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म के संबंध में जानकारी अधिक नहीं थी। और इसलिए स्वामी विवेकानंद अपने जो उपदेश थे उनको उनकी बाइबल या क्रिश्चियन जो भाषा थी उसके अनुरूप उसको ढाल कर वे बोला करते थे। तो जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद बात कर रहे हैं वह है नारद भक्ति सूत्र से। स्वामी विवेकानंद उनको नारद भक्ति सूत्र के संबंध में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह बात कही। क्या कहा है? भगवान की कृपा अथवा उनकी योग्यतम संतान महापुरुषों की कृपा प्राप्त कर लो। नारद भक्ति सूत्र में यह है, मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपा लेशात्वा। यह है नारद भक्ति सूत्र 38वां सूत्र। क्या है वहाँ पर कहा गया है? मुख्य रूप से भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी? महत् कृपा से, महापुरुषों की कृपा से, अथवा भगवान की कृपा लेश, छोटी सी जरा सी भगवान की कृपा मात्र से भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये वहाँ पर कहा गया है। ऐसे महापुरुषों का संग लाभ होना बहुत ही कठिन है, दुर्लभ हो। क्या कहा है? 5 मिनट भी ठीक ठीक उनका संग लाभ हो जाए तो सारा जीवन ही बदल सकता है। सूत्र क्या है? नारद भक्ति सूत्र, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। यानी ये महत् संग जो है स्वामी विवेकानंद के हैं बहुत कठिन है, दुर्लभो, दुर्लभ है। अमोघ, उसके बाद में अगम्य, अगम्य इन्हें समझा नहीं जा सकता। अमोघ है लेकिन वह बिल्कुल प्रभावशाली है। एक बार आप उनके संपर्क में आए तो उनके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। अमोघ जीवन ही बदल जाता है। 5 मिनट भी अगर उनका संग लाभ हुआ तो जीवन बदल जाता है। यदि तुम इन महापुरुषों की संगत के सचमुच इच्छुक हो तो तुम्हें किसी न किसी महापुरुष का संग अवश्य लाभ होगा। ये स्वामी विवेकानंद ने अन्य स्थानों पर भी बोला है। राजयोग की बात करते हुए बात बोलते हैं स्वामी जी कि राजयोग में विशेषकर जब आप प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करेंगे तब गुरु की आवश्यकता है। और जब ठीक समय आएगा, सचमुच यदि गुरु की आवश्यकता होगी तो गुरु आपके पास आ जाएंगे। किसी न किसी महापुरुष का संग लाभ अवश्य हो जाएगा। तो उसके आगे कहते हैं, ये भक्त, ये महापुरुष जहाँ रहते हैं
वह स्थान तीर्थ बन जाता है। वे जो कहते हैं वही शास्त्र हो जाता है और वे जो कुछ कार्य करते हैं वही सत्कर्म समझा जाता है। ऐसा उनका महात्म्य है। वे जिस स्थान पर निवास करते हैं वह उनके देह निश्रित पवित्र शक्ति स्पंदन से परिपूर्ण हो जाता है। जो कोई उस स्थान पर जाता है वही उस स्पंदन का अनुभव करता है और इसी कारण उसके भीतर भी पवित्र भाव का संचार होता है। ये सूत्र कौन सा है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, यतः तन्मया। ये 3 सूत्रों को स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है। इसको हम अब थोड़ा सा अधिक विस्तार से देखने का प्रयत्न करें। क्या कहते हैं स्वामी जी? पहले कहते हैं मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत कृपालेशात्। तू मुख्यतस्तु, तू यानी किंतु, यह बताने के लिए कि हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद अगर सफलता न मिले तो होता क्या है? बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। तब क्या कहते हैं? गीता में क्या कहा है? 5 बातें कही गई हैं सफलता के लिए। आप लोग सब जानते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम चैव पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। 5 बातों की बात कही गई है। क्या कहा है? अधिष्ठान यानी सबस्ट्रेटम, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हम कार्य कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं या एक लेख लिख रहे हैं, एक पुस्तक लिख रहे हैं, तो उसकी चीज़ें हमारे पास हैं क्या? सब स्थान अच्छा है, वातावरण अच्छा है, यह हुआ अधिष्ठानम। तथा कर्ता, जो लेख लिखना चाहता है, जो बिल्डिंग बनाना चाहता है, वो ठीक है, उसमें तैयार ताकत है, उसमें क्षमता है क्या? तो उसके बाद करण, करण यानी पेंसिल, कागज लिखने के लिए, या फिर सीमेंट और बिल्डिंग का मटेरियल, यह सत्करण। फिर चेष्टा, अब मैं इतना सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मेहनत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। दुर्भाग्य हमारे भारत का यही है, सब चीज़ें होते हुए लोग काम नहीं करते। एक रास्ता बनना है तो 6 महीने में हो जाना चाहिए, वो 6 साल तक हो। चेष्टा नहीं, विविधा चेष्टा। और चौथी बात कहते हैं देवम एवात्र पंचमम, और अंत में है सब कुछ बढ़िया किया लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? देव, भगवत कृपा नहीं हुई। खेती बढ़िया की है, किसान ने बढ़िया अच्छी तरह जोता है और उसमें उन्होंने बीज भी दिया है, खाद भी दिया है, लेकिन बारिश नहीं, उसके हाथ में नहीं है। तो दैवम एवत्र पंचमम, ये 5 चीजें बात। तो यहाँ पर क्या कहा है? मुख्यतस्तु भगवत कृपालेशा। कृपा, दैवम का अर्थ है कृपा। भगवत भक्ति शास्त्र में कृपा को अधिक महत्व गया है, लेकिन ऐसे भी शास्त्र हैं जो पुरुषार्थ को अधिक महत्व देते हैं। अब भगवत कृपा हम कहेंगे, भगवान की कृपा होगी तब हमारा मन भगवान में लगेगा, संसार के सारे काम करेंगे, पूरे जोर लगा के सांसारिक कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, भगवान की कृपा होगी तब मेरा मन भक्ति में लगेगा, भगवान में लगेगा। ऐसी बात नहीं, ये है बचने का उपाय, ये अपने आप को छलना है, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये बहुत अच्छी तरह बात करना चाहिए। पुरुषार्थ और कृपा, इसमें कौन महत्वपूर्ण? अगर भगवान की कृपा 5 मिनट भी हो जाए तो बात ठीक है, लेकिन जब तक 5 मिनट में नहीं होती तब तक क्या करेंगे? पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के भगवत कृपा भी अगर आएगी तो आप उसको धारण नहीं कर सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। माँ शारदा क्या कहती हैं? चाहे कितना भी मेहनत करो, हजारों लाखों जप करो, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। कि मैंने 1 लाख जप किया, इतने वर्षों तक जप किया, भगवत दर्शन नहीं हुआ। भगवान को क्या आप 1 लाख 10 साल तक 1 लाख जप में भगवान को क्या परचेस करने वाले हो? आप उसको क्या खरीद सकते हो? भगवान की कृपा के बिना ही नहीं होता।
भगवान को तपस्या के कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी करना तो पड़े, नहीं तो चित्त शुद्धि नहीं होगी। स्वामी ब्रह्मानंद जी के वार्तालाप में है, बोसी सेन अपने रेमिनिसेंस में लिखते हैं कि ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं कि देखो सब कुछ जो कुछ होता है वो गुरु कृपा भगवत कृपा से होता है। तो बोसी सेन उससे तो ध्यान जप वगैरह कुछ कहाँ होता नहीं। धीरे से स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं बट लेकिन, तो बोसी सेन वहाँ पर लिखते हैं अरे ये बट क्यों लगा दिया, पर ये अनकंफर्टेबल बट क्यों लग गया, तुमको कुछ करना पड़ेगा, बिना उसके कृपा भी नहीं होती, बिना उसके कृपा होगी तो उसको सहन भी नहीं कर सकोगे। यतीश्वरानंद जी तो और दूसरी बात कहते हैं, वे कहते हैं कि भगवत कृपा कम्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट। अगर किसको व्यक्ति को लगता है कि मैं खूब जप करूं, खूब ध्यान करूं, बैठ के प्रयत्न कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसके पर कृपा हुई है, उसे कृपा की प्रेरणा मिली है भीतर से। ये भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा। तो भगवत कृपा से हमको ध्यान जप करने की, साधना करने की प्रेरणा मिलती है। और जो भक्त है वो तो अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर भगवत कृपा का अनुभव करता रहता है। गीता में भी है, उपनिषद में है, यमैवेश वृणीते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वा। जो आत्मा का वर्ण करेगा आत्मा उसका वर्ण करता है। तुम चाहते हो भगवान को, चाहते हो तो भगवान आएंगे। और यह दूसरा उसका है, जिस पर भगवान की कृपा होती है वो भगवान को चाहता है। दोनों प्रकार से हो, जो भी हो हमें सावधान रहकर अपना प्रयत्न अवश्य करना है। श्री रामकृष्ण ने उसको और भी आसानी से बता दिया है। क्या कहा है? भगवान की कृपा की वायु तो बह रही है, पढ़ा ना श्री रामकृष्ण वचनामृत में। पाल तानो, आजकल तो पाल तानना चला गया। आप कलकत्ता में जाइए तो सब वो मोटर बोट हो गई हैं, है ना। लेकिन पहले पाल वाली बोट होती थी। आप उसको खोल दीजिए, हवा आएगी, हवा चल रही है, उसको पाल तान दिया और वो खींच ले जाए। अब हम पाल नहीं ताने और कहें कि हमारी नाव नहीं चल रही है, अरे भाई आपका दोष। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहिए कि हमारे हाथ में पुरुषार्थ है और हम पुरुषार्थ के माध्यम से भगवान की कृपा को ग्रहण कर सकते हैं। जैन धर्म में वो लोग एक तीर्थंकर मानते हैं, जिन मानते हैं, भगवान अरिहंत मानते हैं, वो सिद्ध महापुरुष मानते हैं, लेकिन कृपा बिल्कुल नहीं मानते। पूर्ण रूप से पुरुषार्थी संप्रदाय। ये जितने महापुरुष हुए अपने पुरुषार्थ से हुए हैं, और आप भी हैं जो पुरुषार्थ के द्वारा आगे बढ़ सकते। और सच पूछा जाए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो हम देखेंगे कृपा है क्या। कुछ लॉज होते हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कुछ नियम। मैं अगर प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान जप करता हूँ तो एक संस्कार पड़ता है मेरे मन में, मेरे शरीर में। नियमित रूप से बैठने का एक संस्कार पड़ता है। धीरे धीरे वह आदत बन जाती। और उसके बाद मैं अगर ध्यान नहीं करना चाहूँ तो भी कोई मानो पीछे से ठेल कर मुझे ध्यान कराए। सुबह उठकर यहाँ पर मंगल आरती में आना 4 बजे, 4:30 बजे, आदत हो गई। उसके बाद में किसी दिन रात को नींद नहीं भी आई, 11-12 बजे 1 बजे नींद सोए तो भी वो 4 बजे तो उठ ही जाएंगे और सोचते हैं कि आज नहीं जाएंगे मंगल आरती में।
कोई खींच कर मानो फिर भी हम आगे चले जाते। तो ये पुरुषार्थ के द्वारा एक संस्कार पड़ता है, एक आदत पड़ती है, एक चरित्र बनता है। उसे हम कृपा कहें तो क्या नुकसान। एक दूसरे प्रकार से कृपा को समझने की हमने बात की। तो यहाँ पर कहते हैं क्या है, भगवत कृपा। यहाँ जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी भिन्न है। भगवान की कृपा यदि होवे तो तत्काल 5 मिनट में सब कुछ हो सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवत कृपा और पुरुषार्थ में समन्वय होना चाहिए। अब यह कहा क्या, मुख्यतस्तु, मुख्यतः भक्ति का मुख्य कारण है महत् कृपा। महत् कृपा। अब महापुरुष कौन है? याद रखिए, यह बात सभी संतों के, सभी धर्मों में महत् कृपा को महत्व दिया गया है। ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी शास्त्र, जितने भी धर्म हुए हैं, ये महापुरुषों की कृपा से हुए हैं। उनके उपदेश हैं, ऋषियों के उपदेश हैं, भगवान के उपदेश इत्यादि उनकी कृपा से ही हुए हैं। तो महत् कृपा क्या है? कौन है महापुरुष? विवेक चूड़ामणि में सब वर्णन है। शास्त्रविद हो, अकामहत हो, अहेतुक दया सिंधु हो, कृपामय हो, अत्यंत पवित्र हो, सारा जीवन उनका पवित्र हो, उनका मन से कभी अपवित्र चिंतन न हो, वे सदा कल्याण का चिंतन करें, सदा भगवान में मन को लगा रखें। ऐसे जो संत हैं उनमें और भगवान में क्या कोई अंतर होता है? भगवान ही हो जाते। एक मैं बार बार कई बार कहता हूँ इस चीज़ को कि हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे हो जाते हैं। अगर आप बुरी बात का, बुरा व्यक्ति का चिंतन करेंगे तो उतने समय के लिए आप बुरे व्यक्ति ही हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि पाप का चिंतन छोड़ देना चाहिए। आपने बुरे काम किए हैं उसको भी छोड़ देना चाहिए, मत सोचिए ही मत, अच्छा सोचिए। अगर ऐसी बात है तो फिर भगवान का चिंतन अगर 5 मिनट के लिए करूं तो भगवान हो गया। हम 5 मिनट के लिए भगवान हो जाते हैं, ठीक बात। अरे हम तो हैं स्वरूपतः भगवान। अपने सारे मन को आप भगवत चिंतन से भर लीजिए, शुभ चिंतन से भर लीजिए, तो आप स्वयं भगवान हो गए। और इसके अनेक उपाय हैं। भक्ति शास्त्र में भक्ति रसामृत सिंधु करके है, उसमें कितने प्रकार के, कितने उपाय बताए हैं किस प्रकार से अपने मन को भगवान में लगाना। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो भगवत चिंतन करता रहता है वही हुआ महापुरुष। एमर्सन कहते हैं, He who inhabits higher sphere of thought in which other men rise with difficulty, very important. जो व्यक्ति सदा उस मानसिक स्तर पर बने रहते हैं, उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर बने रहते हैं जिस स्तर पर अन्य व्यक्ति कठिनाई से पहुंचते हैं। हम उच्च आध्यात्मिक स्तर पर, भगवत चिंतन के स्तर पर पहुंचने में हमको कठिनाई होती है ना? नहीं होती। कई वर्षों के बाद ध्यान करने के बाद भी कहते हैं, महाराज ध्यान अच्छा नहीं, महाराज जप में मन नहीं लगता, जप में प्रेम नहीं हुआ। इतने वर्षों के ध्यान जप करने के बाद हमारी यह हाल हो, कितना कठिन होता है। उस स्तर पर, भगवत चिंतन के स्तर पर वे सदा बने रहते हैं, आसानी से, स्वाभाविक रूप से बने रहते हैं। उन लोगों को महात्मा कहते हैं। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? Him I call a महात्मा whose heart bleeds for the poor. जो गरीबों के लिए रोता है, उसका हृदय गरीबों के लिए आंसू बहाता है, हृदय बहाता है, खून बहाता है, वह है महापुरुष। तो महापुरुषों के हमको बहुत सारे अर्थ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहा, महत् कृपया, किसी न किसी प्रकार से महापुरुषों का सत्संग प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है। यथासंभव अपने को उसके सत्संग में रखे।
उनका प्रभाव पड़ेगा ही। जिस वस्तु किस स्थान पर जो रहते हैं, वह स्थान जो जिस पर निवास करते हैं, उससे वह उनके शक्ति स्पंदन से पूर्ण हो जाता है और वह तीर्थ बन जाता है। याद रखिए, प्रत्येक व्यक्ति का एक प्रकार का ऑरा होता है। हम लोगों का प्रत्येक का एक स्पंदन, जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक स्पंदन जैसे होते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने होते हैं। महापुरुषों का भी स्पंदन होता है। आप वहाँ जब जाएंगे, जिस स्थान पर जाएंगे, उस स्थान पर वो प्रभाव पड़ेगा। कहानियाँ आती है इस प्रकार की, मैंने पढ़ी है गुरु नानक देव की। तो गुरु नानक जहाँ जाते थे, तो जिस स्थान पर गए हैं, तो वो सारा स्थान जो है, वो जो एरिया रहता था, वो सारा का सारा उस वातावरण पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता। और कुछ सुना है मैंने कि कुछ लोग, उनके कुछ दुष्ट लोग, उनको दंड देना, उनको मारना या उनको कष्ट देने की, उन पर आक्रमण करने का प्लान करके आते हैं। लेकिन वह जब उस वातावरण में आते थे, उनके ऑरा में, उस आध्यात्मिक स्पंदनों के घेरे में, तो फिर वो बदल जाते थे। उनमें फिर वो बात नहीं रहती थी, वो बदल जाते थे। ऐसे कई दृष्टांत हमको आध्यात्मिक जीवन में मिलते हैं कि लोग आते हैं बुराई के लिए और अंत में परिवर्तित हो जाते थे। अविश्वासी व्यक्ति भी संतों के प्रभाव में भक्त बन जाते हैं। एक वर्णन आता है, श्री राम कृष्ण शायद बलराम मंदिर में थे या और कहीं किसी भक्त के यहाँ गए हैं, और वहाँ कीर्तन की व्यवस्था है, और कुछ लोग समझते हैं कि ये श्री राम कृष्ण तो ढोंगी हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। तो कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं, श्री राम कृष्ण को देखें क्या करते हैं, इनको जरा देखें तो सही क्या है। और वहाँ पर श्री राम कृष्ण भजन गाते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, और सारा वातावरण परिपूर्ण रूप से चेंज हो जाता है। और जो लोग मजाक करने के लिए, हंसी करने के लिए आए थे, उनको भी प्रभावित हो जाते थे कि वाह, ये तो अद्भुत चीज। तो ये बात यहाँ कहते हैं, महत्कृपयैव ये हो जाता है। उसके बाद में कहा है, भगवत कृपालेशात्, मुख्यतस्तु महत्कृपयैव, अथवा वह शब्द का अर्थ है अथवा, है ना, अथवा। लेकिन यहाँ पर अथवा का शब्द अर्थ नहीं है, यही बताने के लिए कि महत कृपा भगवत कृपा का ही रूप है। क्यों? वहीं से आती है, अतः दोनों एक ही हैं। महत कृपा को भगवत कृपा ही समझना चाहिए। भगवत कृपा लेशा, भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा क्या? सब कुछ भगवान की, ये सृष्टि भगवान की कृपा है, स्थिति प्रलय सब कुछ भगवान की कृपा है। प्रलय भी भगवान की कृपा है, नाश कर रहे हैं, अरे कृपा। हाँ, वो देखते हैं कि ये इतना क्या है, ये पाप को रोकने के लिए। गीता भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, कालोहम लोक क्षयकृत प्रवृत्त, है ना, मैं काल हूँ, लोक को क्षय करने के लिए आया हूँ। आज ही हम बात कर रहे थे कि शकुनी ने इतने बड़े षड्यंत्र किए, है ना। उसका उद्देश्य क्या था? इस कुरु वंश को नष्ट करना। तो भगवान रोक नहीं सकते थे क्या? वो जानते नहीं थे क्या? मैं यही सोचा था कि अरे सब जानते थे, पांडव लोग भी जान रहे हैं कि ये शकुनी सबसे ज़्यादा गड़बड़ करने वाले हैं। जब इंद्रप्रस्थ का राज मिल गया, बन गया, तब भी युधिष्ठिर चिंतित था कि भाई बताने मामा शकुनी क्या करने वाले, कुछ तो भी कर सकते हैं, वह चिंतित रहते थे। अगर ऐसी स्थिति थी तो क्या शकुनी को ही मार डालते ना, षड्यंत्र करके या डायरेक्टली खत्म कर देते तो मामला समाप्त हो जाता। किसी ने नहीं किया, सब जानते। अरे भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान तो इधर उधर लड़ाते रहे, सबको ध्वंस कर दिया और उसके बाद यादवों को नष्ट कर दिया, चुपचाप देखते रहे।
तो ये उनकी योजना, ये भगवत कृपा। तो कहते हैं कि कृपा दो प्रकार की, एक तो होती है अनुग्रह रूपा, दैवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम विमुष्यत्वम महापुरुष संशय कहते हैं ना, कि बहुत दुर्लभ भगवान की कृपा से, देव के अनुग्रह से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उसके बाद में मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा प्राप्त होती है और फिर किसी महापुरुष का संशय प्राप्त होता है, महत कृपा से होता है। तो ये क्या हुआ? अनुग्रह रूपी कृपा। लेकिन दूसरी कहते हैं निग्रह रूपी कृपा। ये जो भगवान ने किया वो निग्रह रूपी कृपा। हम कुछ कार्य करना चाहते रहे, उसमें बाधा भगवान पर था। हम ध्यान जप कर रहे हैं, उसमें बाधा आ गई, मौसम बदल गया, चारों ओर आवाज, साउंड पोल्यूशन है कि नहीं? ये काशी में साउंड पोल्यूशन है, उत्तर काशी में नहीं है, इसलिए यहाँ से उत्तर काशी में जाते हैं। लेकिन अब सुना है कि उत्तर काशी में भी हो गया। अब कहाँ जाएं, कहाँ बच के जाएं? तो सब जगह निग्रह भी है, अनुग्रह भी है और निग्रह भी है। तो इस पर एक संत ने कहा था, अरे कृपा में अनुग्रह क्या और निग्रह क्या? कृपा तो कृपा ही है। भगवान कृपा करते हैं, निग्रह करते हैं, कुछ हमारी वस्तुओं को रोकने का प्रयत्न करते हैं, कुछ बाधाएं देते हैं कि जिससे हम उनको दूर करने का प्रयत्न करने में हमारी साधना को प्रवृत्त करें, आगे बढ़े। तो भगवान की कृपा कई प्रकार से आती है। जैसा मैंने कहा, प्रलय के रूप में भी आती है। जितना भी है, जो लोग मानते हैं वे देखें, ध्यान जब द्वारा पूर्व कर्म कटते हैं, यह विधान भी कृपा का रूप है। भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान गीता में कहते हैं ना कि मैं बुद्धि योग देता हूँ, ये न माम उपयांति, भगवान खुद देते हैं बुद्धि योग। अहंकार का नाश करना। आप श्री रामकृष्ण का एक भजन है ना, उसमें है दंभि दर्प धारणम तु निर्भयम जगत गुरु। श्री रामकृष्ण है, दंभी दर्प अहंकारी का, अहंकार को चूर करना बड़ा कष्ट होता है, लेकिन कितनी बड़ी कृपा है, समझ लीजिए। वो उसके जीवन में संभवतः बहुत बड़ी बाधा बन रही थी, उसको वो काट। स्वामी ब्रह्मानंद जी यहाँ आते थे, देखते थे कि कोई सन्यासी अधिक कर्म में फंस रहा है, तो उसको रिटायर कर दिया, जाओ तपस्या करने। तो कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये भी सेवा काम है, ये भी भगवान की कृपा है, भगवान का ही कर्म है, लेकिन फिर भी बैलेंस बनाने के लिए इस प्रकार की करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भगवान का जो कर्म सिद्धांत भी भगवत कृपा ही है। इस प्रकार से नाना प्रकार से संसार की ये भगवान की कृपा जो है संसार में होती रहती है। तो इसके हम अब विस्तार में नहीं जाते। अगर कभी भगवत कृपा प्राप्त हो जावे, बहुत सारे संत, थोड़े से में, अब वाल्मीकि को ले लीजिए, इतने संत हैं, वो थोड़े से परिणाम प्रभाव से उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। आगे क्या कहते हैं? महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महत् संग जो है, साधु संग जो है, वह दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता। बाहर संसार में मिलता है क्या? बहुत मुश्किल से। अगम्यो अमोघश्च लभ्यते तत्कृपयैव, उसके आगे की उनका सूत्र है, उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। लेकिन हमें तैयारी करना चाहिए। जो मेहनत नहीं करना चाहते, आसानी से कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या होता है? उनको गुरु, अधम गुरु मिलते हैं। जो लोग चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, तो उनको मिल जाते हैं, अधम गुरु मिल जाते हैं।
$500 में समाधि। हाँ, तो जो शॉर्टकट चाहते हैं तो आप अधम गुरु के चक्कर में पड़ सकते हैं। अतः सच्चे आध्यात्मिक संत, अनुभूति संपन्न संत बहुत कम होते हैं, इसलिए दुर्लभ कहा। दूसरी बात, अनुकूल परिस्थितियों की दुर्लभता। एक तो महापुरुषों की दुर्लभता, आसानी से नहीं मिलते, बहुत कम होते हैं। बहुत उच्च कोटि के संत बहुत कम, पर ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होंगे। कोई ऐसा कभी नहीं होगा किसी समय में जीवन मुक्त या ब्रह्मज्ञानी भगवत साक्षात्कार जिनने किया है, ऐसे संत कभी नहीं होंगे। ऐसा समय कभी नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो ये सृष्टि नहीं, संसार ठीक नहीं सकता। वो हमेशा रहते हैं लेकिन दुर्लभ हैं, रेयर जिसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, अनुकूल परिस्थितियां दुर्लभ हैं। वो हैं लेकिन कहाँ हैं, यहाँ नहीं है। अब जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है, दूर हैं, बीमारी है, गरीबी है, और संबंधी जो है वो विपरीत है, बाधा पहुँचाते हैं। पता नहीं, प्रत्येक जो साधक है उसके जीवन में वो जानता है कि उसके जीवन में कितनी बाधाओं को उसने सामना करना पड़ा। परिवार के लोग बाधा करते हैं, मित्र लोग बाधा करते हैं। कोई युवक है वो साधुओं के पास जाना चाहता है, आश्रम में जाना आता है तो उसको चिढ़ाते हैं, अरे स्वामी जी कहाँ जा रहे हो स्वामी जी। उसको चिढ़ाते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। दृष्टिकोण उनका बिल्कुल भिन्न होता है। फिर सच्चे संत को पहचानना कठिन है, जैसा मैंने कहा। उनके निकट जाने पर भी कभी कभी ऐसा होता है कि उनका व्यवहार भिन्न प्रकार का होता है। कुछ लोग जो हैं वो बाहर से बिल्कुल विपरीत क्रोधी दिखाई देते हैं, या उन्मत्तवत बालवत दिखाई देते हैं। लगता है ये क्या संत हैं क्या, ऐसा लगता है। तो इसीलिए कहा है कि बहुत जन्मों के दुर्लभ परिणाम के कारण हम उनको प्राप्त करते हैं, इसलिए कहा है दुर्लभ। उसके बाद में अमोघ और अगम्य, इनफॉलिएबल, अवश्य परिणाम होगा। एक बार उनका संग हुआ कि अवश्य इसका परिणाम होगा। इसके आगे आएगा, स्वामी विवेकानंद कहेंगे, कुसंग पूर्ण रूप से छोड़ दो। विशेषतः प्रारंभिक अवस्था में विषयी लोगों का संग कभी न करो, क्योंकि उनकी संगति से चित्त चंचल हो जाता है। श्री राम कृष्ण जैसा कहते हैं, मन को जिस रंग में रखोगे उस रंग का हो जाएगा। मन जो है कब धोबी के यहाँ का धुला हुआ कपड़ा है, जिस रंग में रखोगे उस रंग का हो जाएगा। इसलिए अगर आप साधुओं के संग में, महापुरुषों के संग में जाओगे तो उसका परिणाम भी डेफिनेटली होगा। मन पर उसका परिणाम अवश्य पड़ेगा, वातावरण का परिणाम निश्चित रूप से पड़ता है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास लोग जाया करते थे। एक व्यक्ति बेलूर मठ जाया करता था। उसके मित्र ने कहा, अरे क्या तुम जाते हो वहाँ पे, क्या मिलता है, कि तुम भी चलो ना। तो गया, एक दिन गया, ठीक है, रखा, उसको अच्छा नहीं लगा, वापस चले आया। उसके बाद में फिर एक आध बार गया, कुछ दिन रहा, कुछ समय तक रहा, उसके बाद चला आया। उसके बाद धीरे धीरे ऐसी स्थिति हुई कि उसके बिना वो रह नहीं सकता। स्वामी ब्रह्मानंद जी का दृष्टांत है। एक सज्जन ने उनको देखा, ब्रह्मानंद जी से किसी ने कहा कि ब्रह्मानंद जी एक बहुत उच्च कोटि के संत हैं, देखने के लिए आया। तो देखा कि ब्रह्मानंद जी चाय पी रहे हैं, कि हाँ अच्छा, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो चाय पीते हैं। हाँ, आप पिएंगे? अच्छा, ब्रह्मानंद जी चाय पिए। अब वो क्रिटिसाइज करता है, आप लोग साधु हैं, सन्यासी हैं, ऐसे इतने ऐश आराम में नहीं रहना पड़ती, चाय तो पीना ही नहीं चाहिए। इस तरह को बहुत क्रिटिसाइज करे। ब्रह्मानंद जी के क्या करें, हम लोग तो ऐसे ही हैं, ये करें हैं, ऐसा करके वो ठीक है चले गए कि आप फिर आइएगा चाय पीने। ठीक है,
वो 2-4 दिन बाद फिर आए, ब्रह्मानंद जी से साथ चाय पिए और साधुओं की क्रिटिसिज्म करे। ऐसा चलता रहा कुछ दिनों तक। उसके बाद एक दिन आया, देखा कि ब्रह्मानंद जी से मिलना है, देखिए वो तो नहीं है, कहाँ गए? चले गए। वो ये मद्रास की बात है शायद। कहाँ चले गए? बेलूर मठ चले। वो सहन नहीं कर सका, वो क्रिटिसाइज करने के लिए आया था, लेकिन ब्रह्मानंद जी का उसका प्रभाव जो था, उनके वातावरण का प्रभाव वो ऐसा पड़ा कि उसी समय अपने परिवार के साथ ट्रेन में लेकर सीधे ब्रह्मानंद जी के पास बेलूर मठ पहुंचा और वहां जाकर उसने दीक्षा ली। तो ये अमोघ परिणाम जो है वो अमोघ होता है, अगम्य होता है, जाना नहीं जाता, सूक्ष्म होता है। ऐसा प्रभाव समझ में न आवे, सद्गुरु का बताते नहीं, उनके संपर्क में आने में एक प्रभाव होता है। जैसा मैंने कहा, श्री रामकृष्ण के बारे में तो है ही, जो औरा की बात मैंने कही, चारों तरफ एक वातावरण पैदा होता है। श्री रामकृष्ण का था, और वो वैष्णव बाबा जी क्या नाम था? भगवान दास बाबा जी के वहाँ जब गए तो उनको लगा कि यहाँ कोई आया। श्री रामकृष्ण तो कपड़े से ढके हुए से, उनका यहाँ कोई महापुरुष आया, वो उसका वातावरण को पहचाना। तो ये है अगम्य, जाना नहीं जा सकता। ये एक तरंग फैलती है जिसका प्रभाव पड़ता है। अब इसके आगे क्या कहा है? स्वामी जी कहते हैं, जिस स्थान पर निवास करते हैं उनके देह निश्रित पवित्र शक्ति स्पंदन से परिपूर्ण हो जाता है। जो कोई उस स्थान पर जाता है वही स्पंदन का अनुभव करता है, इसी कारण उसके भीतर पवित्र भाव का संचार होता है। ये तो हमने देख लिया। फिर आगे कहते हैं, टू सच लवर्स देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, लर्निंग, ब्यूटी, बर्थ, वेल्थ और ऑक्यूपेशन, बिकॉज ऑल आर हिज। क्या है? नास्ति तेषु जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रियादि भेद, यतः तदीया। यह है 72 और 73वां सूत्र। इसमें उनके अंदर भेद नहीं होता। ये जाति, कुल, क्रिया आदि के भेद भक्तों में नहीं होते। ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि ये लोग सदा जो भक्त हैं, भक्तों की कोई जाति नहीं होती। जैसा बार बार कहते हैं, भक्तों की कोई जाति नहीं होती, कोई कुल नहीं होता। कोई चांडाल भी हो, शबरी हो, तो वो तो नीच जाति की थी। बहुत सारे दृष्टांत हम प्राप्त कर सकते हैं। जाति, विद्या, पढ़ा लिखा फर्क नहीं पड़ता। लाटू महाराज निरक्षर थे। रूप से कोई लेना देना नहीं। कुल, धन, क्रिया आदि में कोई भेद नहीं, क्योंकि यतः तदीया, क्योंकि वे उनके हैं, ईश्वर के हैं। ईश्वर के होने के कारण उनमें कोई भेद नहीं होता। उसके बाद कहते हैं, स्वामी जी लंबा कहते हैं, बहुत महत्व। कुसंग पूर्ण रूप से छोड़ दो, विशेषतः प्रारंभिक अवस्था में विषयी लोगों का संग कभी न करो, क्योंकि उनकी संगति से चित्त चंचल होता है। मैं और मेरा के भाव को सदा छोड़ दो। जिसके लिए जगत में मेरा कुछ नहीं है, उसी के निकट भगवान आविर्भूत होते हैं। सभी प्रकार के माइक प्रेम के बंधनों को काट डालो। आलस्य का त्याग करो और मेरा क्या होगा इस प्रकार की चिंता कभी न करो। गिव अप ऑल इविल कंपनी, especially at the beginning. Avoid worldly company that will distract your mind. Give up all me and mine. To him who has nothing in the universe, Lord comes. Cut the bondage of all worldly affections. Go beyond laziness and all care as to what becomes of you. Never turn back to see the results of what you have done. Give all to the Lord and go on and think
not of it. The whole soul pours in a continuous current to God. There is no time to seek money, name, fame, no time to think of anything but God. Then will come into our hearts that infinite wonderful bliss of love. दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि भ्रंशा सर्वनाश कारणत्वात् तरंगायिता अपि मे संगात समुद्रायन्ति कस्तरति मायां यह संगात त्यजति यो महानुभावं सेवचे निर्ममो भवति यो विविक्त स्थानं सेवते यो लोकबंध उन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति यह कर्मफल त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति वेदानपि संन्यस्यति केवलम अविच्छिन्नम अनुरागम लभते। स्वामी जी ने संक्षेप में इस पूरे को यहाँ पर कहा। इसको देखें, सबसे पहले कुसंग पूर्ण रूप से छोड़ दो, विशेषतः प्रारंभिक अवस्था में कुसंग त्यागना ही पड़ेगा। प्रारंभिक अवस्था में नहीं, सर्वावस्था में। क्यों? मन ऐसा है, चाहे आप इतने सालों तक बढ़िया वातावरण में रहें, बुरे वातावरण में जाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। ठाकुर बोलते हैं धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा, जब कभी जाएंगे, जिस समय जाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। जब कभी जाएंगे, जहां जाएंगे प्रभाव पड़ेगा। तो प्रारंभ में तो करना ही पड़ेगा। विषयी लोगों का संग कभी न करो, क्योंकि उनकी संगति से चित्त चंचल हो जाता है। तो इसके बदले क्या करें? साधु संग नहीं मिले तो क्या करें? अपने घर को, कमरे को मंदिर बना लो, बैठकर शास्त्र अध्ययन करो, भागवत पढ़ो, वचनामृत पढ़ो, लीला प्रसंग पढ़ो। अच्छी अच्छी किताबें हैं, बढ़िया बढ़िया कहानी की किताबें हैं। भागवत में तो कहानियाँ हैं, विष्णु पुराण में कहानियाँ हैं। और एक कहानी आजकल निकली है, स्वामी श्री रामकृष्ण के ऊपर उपन्यास निकला है, हिंदी में है, बंगाली में भी कुछ न कुछ है। तो कहानियाँ भी बहुत मिल जाती हैं, बढ़िया बढ़िया कहानी। पहले ज़माने में तो कहानियाँ ही हुआ करती थी, ये महाभारत और रामायण की कहानियाँ ही हुआ करती थी। तो रामायण कितनी बड़ी कहानी, बढ़िया कहानी है। और क्यों पढ़िए ना उसको। संग नहीं मिलता तो इसको संग बनाइए, खुद का अपने एक वातावरण बनाइए। ये इसलिए कहा है, उनकी संगति से चित्त चंचल होता है। उसके बाद कहते हैं मैं और मेरा भाव सर्वदा छोड़ दो। ये बहुत बड़ी बात श्री स्वामी विवेकानंद चलते हुए बोल दिया लाइन से, मैं और मेरा छोड़ दो। इतना आसान है क्या छोड़? श्री रामकृष्ण क्या कहते थे? श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते थे, एक खानकार, यहाँ के लिए एक कपड़ा ले आना, यहाँ के लिए ये चीज़ ले आना। अब मैं बोलते नहीं, मैं छोड़ना मुश्किल, बड़ा मुश्किल। मैं और मेरा ये बहुत कठिन। पर कहा तो है स्वामी विवेकानंद। इसके ऊपर तो एक लेक्चर, मैं क्या है, मैं यानी क्या। सब हमेशा मैं तो मैं रहेगा ही। लेकिन जब हम इस मैं को देह के साथ जोड़ देते हैं, मेरी देह, मेरी बुद्धि, तब समस्या होती है। मैं मोटा हूं, मैं सुंदर हूं। किसी ने कह दिया कि आप तो बुरे दिख रहे हो, मुझे बुरा लग गया। उसने मेरी देह को कहा, लेकिन मैंने समझ लिया मुझे कहा। मैंने कहानी बताई है आप लोगों को, दादू दयाल उत्तर भारत में एक संत हो गए हैं। उनके पास में एक युवक जाता था और उसकी माँ नहीं चाहती थी। वो माँ गाली देती थी दादू को खूब। तो दादू को लोग आके कहते थे कि वो उसकी माँ आपको गाली देती है। देखिए, मुझे गाली नहीं, मुझे वो गाली नहीं देती। एक दिन माँ आ गई वहीं पे, अरे मैं तुझे गाली दे रही हूँ। उनका बाल पकड़ के तुझे गाली दे रही हूँ। तो लोगों ने कहा देखो, वो मेरे शरीर को गाली दे रही है, मुझे थोड़ी गाली दे।
तो ये मैं और मेरा, इसको विचार के द्वारा त्यागा जा सकता है। या फिर जैसा श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं बोलना, भाई पता नहीं कैसे, हमने तो कभी सोचा नहीं। हम लोगों के यहाँ हमारे में विचार ये सब मिक्स हो गया है, मैं और मेरा। हम बिल्कुल अपने आप को अपने देह, मन, हमारी बुद्धि इत्यादि के साथ में मिला देते हैं और उससे सारी समस्या होती है। सारी समस्या इस मैं के कारण। इसको दूर कैसे कर? अहंकार ये कैसे पैदा होता है? पातंजल योग सूत्र के अनुसार अविद्या से अहंकार पैदा होता है, उससे राग द्वेष होता है, राग द्वेष से उसके बाद अभिनिवेश यानी जीवित रहने की इच्छा, उसको पकड़े रहने की इच्छा होती है। तो अहंकार यानी क्या? कहते हैं पुरुष दृग्ध दर्शन शक्ति और एकात्मता। पुरुष शक्ति, चैतन्य की शक्ति और बुद्धि उनको एक हो गई। मैंने बुद्धि में जो सोचा उसको मैंने मैं के साथ मिला दिया। बुद्धि मुझसे भिन्न है लेकिन मैंने उसको मिला दिया। अब उसको दूर करने का उपाय क्या? तो वहाँ पर तो कहते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। ये सत्संग आप आए हैं तो आपको पता तो चला कि भाई मैं जैसी कुछ चीज़ है, हाँ, मैं और मेरा ये चीज़ है, ये अनर्थ का कारण है। ये स्वाध्याय, शास्त्र का अध्ययन करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है शरणागति। संसार अपनी इच्छा से नहीं चलता, भगवान की इच्छा से चलता। और मैं मेरे अनुसार चलना है, मैं जैसा चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वैसा चलेगा तो आप समस्या में पड़ेंगे। तो उसको दूर करने के लिए शरणागति। शरणागति यानी क्या है? जो भगवान की इच्छा हो रही है उसके अनुसार। और श्री रामकृष्ण से एक बार किसी ने पूछा कि भगवान की इच्छा कैसे माने, पता चले। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, उदाहरण के लिए देखो, हमने सोचा है कि हमको जाना है, प्लान किया है कि फलाने फलाने समय हमको यहाँ से रवाना होना है और गाड़ी मंगाई है, बुलाया है, ये सब किया है। वो अचानक देगा वो कोई गाड़ी नहीं आई, कुछ बाधा आ गई, तो ये भगवान की इच्छा। ब्रह्मानंद जी क्या करते थे? प्लान कर लेते। लोग बोलते थे कि प्लान आप करिए, अब कहाँ जाना है, तो उसको प्लान कर दिया, सब कर दिया, बुक कर दिया था, और आखिरी में उसको चेंज कर देते। क्यों? वो कहते थे कि मैं अपनी इच्छा से नहीं करता हूँ, जो कुछ करता हूँ भगवान की इच्छा से। तो ये एक इतनी आसान बात है। तो ये तीन उपाय बताए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन तीन क्लेशों को दूर करने की। अस्मिता जिसे कहना, तो अहंकार, दूसरों की सेवा करके अपने दोषों का चिंतन करने से भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह अहंकार जो है वह कम होता है। तो अविद्या को, अहंकार का नाश करने का, और उसको हम संभवतः और भी विस्तार से लेने का प्रयत्न करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ ऐसे महापुरुषों का ले सकते हैं दृष्टांत, जिनके जीवन में अहंकार अत्यंत कम, कभी स्वयं की बात ही नहीं करते। और सच पूछा जाए तो अगर मैं और मेरा चला जाए तो हमारे जीवन में सबसे अधिक सुख होगा। हम समझते हैं कि हमारे जीवन में मेरा कुछ है, मैंने कुछ ऐसा किया है, मेरी कुछ उपलब्धि है, मैं अच्छा कार्य करता हूँ या करती हूँ, मुझे अच्छा ज्ञान है, मेरे अच्छे प्रवचन होते हैं, मैंने लेख लिखे हैं, मैं सेवा अच्छा करती हूँ, करता हूँ, ये जो है वो हमारे अहंकार को पुष्ट करते हैं। लेकिन और उससे हमें संतोष मिलता है, हमें लगता है हमारे जीवन में कुछ सुख मिल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुखी कौन होता है? आप बच्चे को देखिए, वो खेल रहा है, मस्ती से खेल रहा है। अब उसको आप गाली दे दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और उसको कह दो कि तू फर्स्ट आया है, मैं फर्स्ट आ गया, फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट आ गया, हमारे लिए इतनी बड़ी बात हो जाएगी। वो घर में जाए क्या बोलेगा? परीक्षा हुई, एक ने कहा कि मैं 8वां नंबर आया, माँ के पास जाएगा, माँ मैं 8वां नंबर आया।
अच्छा, अब उसके लिए कुछ नहीं है, 8वां नंबर आया या पहला नंबर आया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए कुछ नहीं। किसी वो जो है वो किसी गुण के वश में नहीं होता। ये बच्चे का भाव अपने मन में धारण करने का उसको प्रयत्न करें तो उससे भी हमारा अहंकार कम हो। पर पता नहीं, पहले आप लोग को जानते हैं कि यहाँ पहले जो ऑफिस हुआ करता था, अब तो सब बदल गया है, सब नया बन गया है। वहाँ पे 2 कोटेशंस लगे रहते थे, एक तो था सत्यम ज्ञानम अनंतम, ऐसा कुछ था, और दूसरा था एक द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द स्टबॉर्न वैनिटी ऑफ सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध का था कि सेल्फ यानी आत्मा या अहंकार, कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्टबॉर्न वैनिटी, अहंकार के अपने व्यक्तित्व की का जो स्टबॉर्न कहते बड़ा कठोर अहंकार जो है उसका नाश, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। तो वहाँ पर तो बौद्ध धर्म के अनुसार तो आत्मा जैसी नहीं है स्पै। हम लोग अपने को समझते हैं कि मैं हूँ, लेकिन बुद्ध बोलते हैं कि ये तो निरंतर चक्र घूम रहा, इसलिए मैं अपने को शरीर समझ रहा हूँ, मैं अपने को मन समझ रहा हूँ, ऐसी कुछ चीज़ है नहीं, वो क्षणिक विज्ञान है, शून्यवाद है, चीज़ घूम रही है। जैसे एक आप अगरबत्ती लेके घुमाएंगे तो क्या दिखेगा, एक चक्र दिखेगा ना, अग्नि का चक्र दिखेगा, चक्र तो है नहीं, वो तो घूम रहा है। उसी प्रकार से तेजी से चीज़ें घूम रही हैं, इसलिए हमें लगता है कि मन है, एक शरीर है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए एक अहंकार जैसी एक वैनिटी है, एक अहंकार जैसी चीज़ है, और ये स्टबॉर्न है, बहुत कठिन है, बहुत दृढ़ है। वो अगर चली जावे तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। कैसे आश्चर्य की बात, कैसे आश्चर्य की बात। अगर हमें यह पता चल जाए कि मैं नहीं हूँ, ये तो चक्र है, ये घूम रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं, स्थायी चीज़ नहीं है, शून्यवाद है, तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, आश्चर्य। और भगवान बुद्ध ने जब यह आविष्कार किया था एक सत्य का, तब उस समय वो 8 दिन और रात तक आनंद में विभोर रहे थे। क्यों रहे थे? अरे मेरा तो शरीर ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है, ये तो घूम रहे हैं, मुझे क्या लेना देना इससे, आनंद। तो उस बात को तो वो बौद्ध दृष्टि से है, लेकिन अगर हम उसको अहंकार की दृष्टि से लें, जिस दिन जिसका व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, क्षीण हो गया, दुर्बल हो गया, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, वो सबसे अधिक आनंददायक सकता है। तो इसकी चर्चा एक बहुत अच्छा विषय है, अहंकार का विषय, मैं और मेरा का विषय स्वामी जी ने यहाँ पर थोड़ा सा कहा है। इसके चर्चा हम अगली बार थोड़ा सा विस्तार से करें। नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।